आज के दौर में पंखा हर घर की बुनियादी जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब दुनिया के सर्द इलाकों में भी पंखों की मांग बढ़ती जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह रॉयल फैन इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) स्टैंडर्ड के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन पंखे बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और इंडस्ट्रियल सिटी गुजरात में, जहां की फैन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपना अलग मकाम रखती है। और गुजरात में हम मौजूद हैं रॉयल फैंस में, जो कि वन ऑफ द लीडिंग हाउस होल्ड नेम है। पूरे पाकिस्तान के अंदर रॉयल फैंस जो है लोग इस्तेमाल करते हैं और इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई क्वालिटी फैंस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम आपको सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से पंखे जो हैं बनाए जाते हैं। तो आइए मेरे साथ। So right now I'm standing with the young director of Royal Fans, who's actually the director Sales and Marketing, Mr. Fahad Rafiq. Assalamualaikum. Thank you very much for your precious time. Thank you. तो फहद, सबसे पहले तो tell us something about your company legacy. ये business कब शुरू किया और इस वक्त क्या company profile है? So our business started in 1957. मेरे जो grandfather हैं उन्होंने इसको शुरू किया। He saw के fans की आगे अच्छी वो है। सो वन थिंग ही ऑलवेज स्टूड फॉर के क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, के हमने हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, विच इज़ वाई आई फील के रॉयल इज़ नाउ द नंबर 1 ब्रांड एंड द लीडिंग ब्रांड इन पाकिस्तान। वेरी नाइस। और अगर हम फैन इंडस्ट्री की बात करें तो इस वक्त लीडिंग ब्रांड तो है ही, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? एक्सपोर्ट भी हमारी काफ़ी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एक्सपैंड हुई है एंड वी हैव टेकन the second or the third position in overall industry. अच्छा, माशाअल्लाह जी। तो हाउस होल्ड नेम तो है ही, इसके अलावा यानी कि बाहर भी काफ़ी हद तक जो है जा रहा है जी। कौन कौन से ममालिक में, कौन कौन से रीजन्स में जो है एक्सपोर्ट? सबसे स्ट्रॉन्ग इस साल हमारी इराक आई है, देन वी हैव अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जा रहा है, गल्फ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा में हमारा एक्सपोर्ट होता है। एंड फ्यूचर में वी आर लुकिंग इनटू गोइंग इनटू डेवलपिंग मार्केट्स, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द US। उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो हमने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स करके हमने वो सर्टिफिकेशंस ले ली हैं। नाउ वी आर रेडी टू पेनिट्रेट इनटू दैट मार्केट। अच्छा, वैसे तो आमतौर पे सीलिंग फ़ैन लोग समझते हैं कि किस्म का होगा, बट टेक्नोलॉजी जिस तरह जिद्दत आ रही है, तो फैंस के अंदर भी नई से नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, नए डिज़ाइंस भी हम देखते हैं। इस वक्त जनरली कितनी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, कितने वेरिएंट्स हैं आपके? तो व्हेन वी स्टार्टेड तो उस वक्त एक सीलिंग फ़ैन बनता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों बाद एक पेडेस्टल फ़ैन बनाना शुरू किया। इस वक्त अगर आप वेरिएंट्स देखें तो हमारे पास ओवर 150 वेरिएंट्स हैं जो कि हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हर किस्म का हाउस होल्ड फ़ैन है। एंड प्लस इसके अंदर अभी इन द रिसेंट फ्यू इयर्स हमने देखा है कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है, जो कि फ्रॉम इंडक्शन मोटर्स हम जा रहे हैं AC/DC मोटर्स, विच आर मच मोर एफिशिएंट, जिनको अगर आप कहें इन्वर्टर मोटर्स भी कहते हैं, एनर्जी सेविंग भी देते हैं, प्लस दे गिव यू अदर फीचर्स लाइक रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, सो यू डोंट हैव टू गेट अप और वो बार बार स्विच ऑन नहीं करना पड़ता। फिर जो कुछ हमारे पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ की प्रॉब्लम है कि कई दफ़ा वोल्टेज पूरी नहीं आ सकती, तो वो भी थ्रू इट्स इन्वर्टर
वो उसको भी हल करता है। अच्छा, कस्टमाइजेशन की तरफ भी दुनिया काफ़ी तेज़ी से जा रही है। अब हम देखते हैं कि बड़े ही कस्टमाइज किस्म के बड़े खूबसूरत पंखे जो हैं वो भी आप लोग बना रहे हैं, या किसी के स्पेशल घर के लिए जो है कस्टमाइज़ भी किए जाते हैं? कस्टमाइज तो नहीं होते, बट लाइक आई सेड कि वी हैव 150 वेरिएंट्स एंड उसके अंदर कलर्स अलग हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हर बंदे के लिए उसके डिज़ाइन और एस्थेटिक चॉइस के लिए अवेलेबल है पंखा। अच्छा, वेरी नाइस। रॉयल फैन ऐसा क्या कर रही है कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हो रही हैं? सो अ फ्यू ईयर्स अगो हमने ये जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। इस वक्त हमारा 450 किलोवाट का यूनिट है जो कि सोलर पे चल रहा है। इसको अभी हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। सो इन द नियर फ्यूचर हम इसको डबल करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एनर्जी? इंडिपेंडेंट तो नहीं, लेकिन विल ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड ओवर लेट्स से नेक्स्ट 5 years वी विल ट्राई कि हम कुछ वापस ही दे रहे हों। सो रॉयल फैन वैसे तो एक हाउस होल्ड नेम है ही, लेकिन जैसे हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे तो जनरली क्या नंबर्स हैं, मतलब कितना को एक्सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड $3.8 million की एक्सपोर्ट। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसको हम एक्सपोनेंशियली हर साल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फहद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से हमने अब आपको बताया कि सियालकोट और गुजरांवाला ही नहीं बल्कि गुजरात भी पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन शहर है, और यहाँ की फ़ैन इंडस्ट्री जो है दुनिया में बेहतरीन किस्म का फ़ैन बनाकर जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सबसे बेहतरीन जो फ़ैन है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सो इस वक्त हम मौजूद हैं डाई कास्ट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर ये डाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल का एल्युमिनियम जो है इसको तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट दी जाती है। एक खूबसूरत और पायदार पंखा बनाने का आगाज होता है डिजाइन और R&D सेक्शन से। यहाँ पर रॉयल फैन IEC के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रोटेक्निकल और विजुअल एस्थेटिक इन्वेंशंस करते हैं। अगले मरहले में अप्रूव्ड सैंपल को मैस प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले पंखे में इस्तेमाल होने वाली कॉपर वायर तैयार की जाती है। यहाँ कॉपर प्लांट में रॉ मटेरियल को ड्राइंग मशीन पर डालकर कॉपर वायर की शक्ल दी जाती है। इन वायर्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए इनेमलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि पंखे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और शॉर्ट सर्किट से भी महफूज रहे। ऑटो स्टैंपिंग प्रेस यूनिट में पंखे की मोटर का अंदरूनी हिस्सा तैयार किया जाता है, जिसे पंखे का दिल भी कहा जाता है। इसके लिए खास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट्स इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें ऑटो स्टैंपिंग मशीन पर रखकर स्टेटर और रोटर्स तैयार किए जाते हैं। पंखे का बैरूनी हिस्सा डाई कास्टिंग सेक्शन में तैयार होता है, जहां पर एल्यूमिनियम की धात को पिघलाकर इंजेक्टर मशीन्स में डाला जाता है, जिसके बाद पंखे का कवर तैयार हो जाता है। इन कवर्स को CNC सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से कवर्स की तराश खराश की जाती है और सरफेस को स्मूथ किया जाता है।
यहाँ से इन कवर्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पर स्प्रे गन के जरिए पाउडर कोटिंग की जाती है। पेंट की शाइन और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है और फिर एक माहिर कारीगर पेंट ब्रश से इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाता है। ब्लेड सेक्शन में पंखे के पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम की पहले से काटी हुई शीट्स को मशीन के जरिए कर्व दिया जाता है और फिर स्क्रू शैफ्ट लगाए जाते हैं। इन परों को पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजारकर पेंट किया जाता है। तैयारशुदा परों का लेवल और बैलेंस चेक किया जाता है और क्वालिटी चेक के बाद इन परों को पैक कर दिया जाता है। आखिर में पंखे के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली में भेज दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले वाइंडिंग सेक्शन में मोटर के अंदरूनी हिस्से पर कॉपर वायर को वाइंडिंग मशीन के जरिए एक खास पैटर्न से चढ़ाया जाता है। यहां से इन्हें असेंबली कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है और पंखे की मोटर पर इलेक्ट्रिक शाफ्ट फिट की जाती है और बेरिंग फिक्स किए जाते हैं। मोटर को आउटर कवर में निहायत नफासत से बंद किया जाता है। तैयारशुदा पंखे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। टेस्टिंग सेक्शन में पंखे की पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, जिसमें पंखे की स्पीड, वॉबलिंग और नॉइज चेक की जाती है। विजुअल टेस्टिंग के बाद पंखों को पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो किसी भी प्रोडक्ट की तरह फैन मेकिंग प्रोसेस भी शुरू होता है डिज़ाइन सेक्शन से, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नित नए डिज़ाइंस के फैन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। रॉयल फैन का भी बैकबोन जो है उनका R&D डिपार्टमेंट और उनका डिज़ाइन सेक्शन है। तो जानते हैं कि किस किस्म का प्रोसेस है इनका R&D डिपार्टमेंट का। इनके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फ़हद रफ़ीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फ़हद, बताइएगा, जनरली हमने देखा है कि हर इंडस्ट्री का R&D डिपार्टमेंट जो है वो फ़र्क होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा मतलब R&D होता है। तो फ़ैन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है आप लोग किस तरह R&D करते हैं? सो जो भी आप पंखा बनाते हैं इट स्टार्ट्स हेयर। यहाँ पर हम उसकी एस्थेटिक डिज़ाइंस बनाते हैं साइड, और उसकी जो आउटर लेयर हैं उनको डिज़ाइन करके वी फॉरवर्ड दैट टू द टेक्निकल ड्राइंग डिपार्टमेंट। वो उनकी टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह और उसकी चीज़ें पूरे करके देन इट गोज़ इनटू 7 स्टेजेस हमारी डिफरेंट होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड देन डाई मेकिंग प्रोसेस। वो सारी प्रोसेसेस जब कंप्लीट होती हैं तो फिर हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट आता है, एक पंखा। और एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करने में इट टेक्स एनीवेयर अराउंड 4 to 7-8 मंथ्स लग जाते हैं मार्केट में लाते हैं। तभी एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता हुआ जो प्रोडक्ट है वो रॉयल फैन बनाता है।
वक्त हम मौजूद है कॉपर प्लांट के अंदर और पंखा जो है वो उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसको बनाया जब जाता है तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो कॉपर वायर होता है। रॉ मटेरियल में ये कॉपर वायर लेते हैं और फिर कॉपर प्लांट के अंदर दो अहम सेक्शन, एक तो ड्राइंग सेक्शन होता है जिसमें सबसे पहले जो कॉपर वायर होता है उसका साइज़ अपने हिसाब से ये करते हैं, तो इसको टर्न करते हैं छोटे साइज़ में और फिर इन मशीन्स पे रख कर मज़ीद जो है बारीक साइज़ दिया जाता है। धागे के बराबर एक साइज़ होता है। अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसके साइज़ को मेंटेन किया जाता है। और फिर दूसरा सेक्शन जिसको इनेमल सेक्शन कहा जाता है, जहाँ पर इनेमलिंग का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं ड्राइंग के साथ ही जो है यहाँ पर इनेमल मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो ड्राइंग सेक्शन से जो कॉपर वायर आती है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक धागे के बराबर होती है। अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज साइज़ है जो उसको दिया जाता है और फिर इनको इनेमल मशीन्स पर लगा दिया जाता है। इनेमल मशीन पर लगाने के बाद इनके ऊपर इनेमल अप्लाई किया जाता है। तो ये इनेमल क्यों अप्लाई किया जाता है और ये कॉपर वायर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से जानते हैं। बल्कि हमें ज्वाइन किया है यंग डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं रॉयल फैंस के मिस्टर उमैर रफीक साहब। क्या हाल है? कैसे आप? ठीक है। अच्छा उमैर, सबसे पहले तो बताएं कि कॉपर वायर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है पंखे के अंदर? जो कॉपर वायर है और इसकी जो इनेमलिंग क्वालिटी है वो डिटरमिन करती है लाइफ ऑफ द फैन। सो जो इनेमल है उसका काम होता है इंसुलेट करना। जो हम स्टेटर को वाइंड करते हैं, टर्न चलते हैं तो आपस में इंसुलेट करना होता है, वरना शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो ये हमारा जापानीज़ प्लांट है और एज यू कैन सी ये वायर 6 दफ़ा गुजरती है और हर दफ़ा वो माइनर कोट करती है इनेमल की, फिर ओवन से गुजरती है, फिर वापस आती है। और हम मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि इनेमल हो जी, क्योंकि इवन कोटिंग हो। शॉर्ट सर्किट प्रिवेंशन भी इसी प्रोसेस की वजह से होगी। जी एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनेमल जो है ये यही पाकिस्तान से ही मिलता है या ये हम यूज़ करते हैं इटालियन इनेमल, देयर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम इनका इनेमल यूज़ करते हैं ताकि क्वालिटी में कोई हमें इश्यूज़ ना आए। मौजूद है ऑटो स्टैंपिंग प्रोसेस यूनिट में। यहाँ ना सिर्फ शोर बहुत है बल्कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तैयार होता है कोर ऑफ द मोटर, जिसको उनसे आमने कहा जा सकता है हार्ट ऑफ द फैन। और इसके लिए ख़ास किस्म की ये इलेक्ट्रिकल स्टील शीट जो है मंगवाई जाती हैं। इनके बंडल्स, बड़े बड़े बंडल्स आते हैं, उन बंडल्स को एक मशीन पर काटा जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर और फिर उन पीसेस को शिफ्ट किया जाता है इस मशीन पर ऑटो स्टैंपिंग प्रेस मशीन के ऊपर। अच्छा, जब बंडल इसको लगाया जाता है वो बंडल ग्रेजुअली जो है इस मशीन पे शिफ्ट होता है। ये ना सिर्फ उसको पीसेस में काटती है बल्कि प्रेस करके उसको जोड़ती है और जोड़ने के बाद मुख्तलिफ किस्म के पंखों के जो हैं मुख्तलिफ पंखों के हिसाब से साइज से दो चीज़ें बनाती है, एक तो स्टेटर और दूसरा रोटर। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि फैन का हार्ट है। आप देख सकते हैं ये एक स्टेटर जो है वो बनाया है इस मशीन में। और अगर मैं आपको अपने कैमरे की आँख से दिखा सकूँ कि ये एक लोहे का पीस नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पीस को ना सिर्फ पीसेस में काटा गया है बल्कि इनको जोड़ा गया है। और इस तरह के एसी फैन की अलग डिज़ाइन का होता है, डीसी फैन का जो स्टेटर रोटर अलग डिज़ाइन का होता है, और जो हमारे पेडिस्टल फैंस होते हैं, इसके अलावा जो वॉल फैंस होते हैं, उन सब का जो है अलग डिज़ाइन का मशीन होती है। फिर इन मशीन के ऊपर आगे बाइंडिंग भी की जाती है और भी इस तरह की जो कॉम्पोनेंट और मुख्तलिफ पार्ट्स फैन के बनाए जाते हैं। अब आपको वो दिखाते हैं और फिर आखिर में आपको असेंबली सेक्शन लेके जाएंगे जहाँ इन सब कॉम्पोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है। आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं डाई कास्ट सेक्शन के अंदर, जहां पर ये डाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल का एल्युमिनियम जो है इसको तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट दी जाती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस लिक्विड फॉर्म को इन इंजेक्टर मशीन्स में पोर किया जाता है, जहाँ पर ये हर मुख्तलिफ वेरिएंट या मुख्तलिफ डिज़ाइन या मॉडल के पंखे के हिसाब से उसकी डाई को कंप्यूटराइज तरीके से इस मशीन में फिट करते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि इसकी ये प्रोडक्ट जो है ये बाहर आ जाती है। बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर क्योंकि एक भट्टी है, यहाँ ये चीज़ें तैयार हो रही हैं
और यहाँ आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते क्योंकि सब बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ हद तक जो है इनके गेट्स को रिमूव किया जाता है, जो एक्सटर्नल मटीरियल लगा होता है, और फर्दर इसको बेहतर तरीके से इसकी तलाश खराश के लिए इसको CNC सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसके इर्द गिर्द इसके कॉर्नर्स को ठीक किया जाता है और इस पर चूड़ी चढ़ाई जाती है। आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं और फिर आपको ले चलते हैं पाउडर कोटिंग सेक्शन में, जहाँ पर इसको पेंट किया जाता है। यहाँ पर एक स्प्रे गन के ज़रिए जो है इस पर पाउडर कोट होता है और साथ ही साथ इन्होंने एक साइक्लोन भी लगाया हुआ है ताकि जितना भी डस्ट हो रहा है वो सक कर ले। तो आखिर में अब हम आ गए हैं पाउडर कोटिंग सेक्शन में। CNC सेक्शन के बाद जो है सबसे पहले जो इसका एक्सटीरियर कवर होता है उसको एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला के ज़रिए जो है वॉश किया जाता है ताकि तमाम तर इम्प्योरिटीज़ जो है उतर जाएँ और फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर एक स्प्रे गन के ज़रिए जो है इस पर पाउडर कोट होता है और साथ ही साथ इन्होंने एक साइक्लोन भी लगाया हुआ है ताकि जितना भी डस्ट हो रहा है वो सक कर ले, वर्कर को जो है इसका नुकसान ना हो। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलती है जो कि थोड़ी सी मैट फॉर्म में होती है और उसमें शाइन नहीं होता, उसको रॉड्स के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर इन रॉड्स को जो है इस हीटिंग मशीन में रखा जाता है, जहाँ पर तकरीबन 210 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जो है इसको दी जाती है और उसके ज़रिए इस पर शाइन भी आती है। पाउडर कोटिंग जो है वो मजबूती से पकड़ता है और तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है इस मशीन के अंदर से जो है वो रॉड्स निकलते हैं। उन रॉड्स को एक और बेल्ट पे अप्लाई किया जाता है और यहाँ पर ठंडा किया जाता है। इसको ठंडा करने के बाद आखिर में इसको फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग लाइंस जो है जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइंस दी गई हैं, ग्रे कलर दिया गया है, वाइट कलर दिया गया है, ये तमाम तरफ फिनिशिंग दी जाती है। और आखिर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है जिसके ऊपर जिस कन्वेयर बेल्ट पे से इसको गुजारा जाता है, एक मरतबा फिर एक हीट दी जाती है ताकि ये तमाम तर कलर जो हैं ये मजबूती पकड़ लें और ये रिमूव ना हो सकें। इसकी वारंटी दी जाती है, इसको कोई स्क्रैच नहीं आएगा। आप देख सकते हैं तमाम तर कलर्स जो है बिल्कुल मजबूती से इसमें वो हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लेड सेक्शन में। पंखे का आखिरी और अहम कंपोनेंट पंखे के पर जिससे हवा आती है, उसके लिए ये जो है एलुमिनियम की पहले से कटी हुई शीट्स रहते हैं और इन शीट्स को सबसे पहले एक मशीन के ज़रिए जो है कर्व दिया जाता है। जो इनके डिज़ाइन और R&D डिपार्टमेंट से एयर की एक पूरा फार्मूला आता है कि किस तरह का और किस लेवल की एयर जो है वो पंखा देगा, उसके हिसाब से मुख्तलिफ वेरिएंट के पंखों को मुख्तलिफ कर्व्स दी जाती हैं। फिर ये शेफ्ट जो है ये अप्लाई किया जाता है एक मशीन के ज़रिए और इसको फिर बाद में पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पाउडर कोटिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। ऑटोमेटिकली मशीन के ज़रिए जो है पेंट अप्लाई किया जाता है, फिर ड्राइंग सेक्शन में से गुजर के इसको ड्राई किया जाता है और ये शाइन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ से पहले इस पंखे का लेवल चेक किया जाता है और दूसरी जानिब जो है इसका बैलेंस चेक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट मशीन्स पड़ी हुई हैं जिस पे बाकायदा तौर पर इसका वेट देखा जाता है और फिर ऑटोमेटिकली जो है वो सेग्रीगेट करते हैं कि इस पंखे को वेट मशीन पर रख के जिस जगह पर लाइट जल रही होगी उस पोर्शन के अंदर इस पंखे को रख दिया जाएगा। इसके बाद जो है इसकी एक दफ़ा क्वालिटी चेक भी हो जाएगी। यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्टर होते हैं जो देखते हैं कि किसी किस्म का पेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई और फिर यहाँ से दूसरी साइड पर इन ब्लेड्स को उठाकर पैक कर दिया जाता है और फिर इनको जो है वो पैकिंग सेक्शन में फाइनल भेज दिया जाता है।
इसके बाद अब आपको लिए चलते हैं असेंबली सेक्शन में, जहां पर तमाम तर पंखा जो है वो तैयार होता है, पैक होता है और एक्सपोर्ट होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो पंखे के तमाम तर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनते हुए हमने आपको दिखाए और इस वक्त हम मौजूद हैं असेंबली यूनिट में, जहां पर इन तमाम तर कंपोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है और एक पंखे की शक्ल दी जाती है। लेकिन इस असेंबली यूनिट को दो हिस्सों में रॉयल फैंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो इनका वाइंडिंग सेक्शन और दूसरा इनका असेंबली कन्वेयर। अच्छा, वाइंडिंग सेक्शन में फर्दर डीसी फैंस की जो है मशीन की अलग वाइंडिंग होती है और एसी की अलग वाइंडिंग होती है। ये समझने के लिए फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमैर रफ़ीक, तो उनसे जानते हैं। उमैर, ये डीसी और एसी का क्या फ़र्क होता है? सो जो डीसी वाइंडिंग है वो BLDC टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो एक्चुअली एक मोटर ही डिफरेंट किस्म की है, जिसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर एसीज़ का आपने सुना होगा, अब इन्वर्टर पंखे भी आ रहे हैं, तो इसका बिल्कुल वाइंडिंग एनर्जी सेव कर दिया। जी एग्जैक्टली, एनर्जी सेविंग है। इसकी वाइंडिंग, इसकी जो स्टेटर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इस साइड पे हम डीसी वाइंडिंग कर रहे हैं और उस तरफ हम कर रहे हैं एसी वाइंडिंग। ये हमारी एसी वाइंडिंग कन्वेयर है। तो इसमें शुरू जो प्रोसेस है वो होता है पेपर इंसर्टिंग के साथ, उसके बाद वाइंडिंग होती है, फिर हम वेज इंसर्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद आउटर वाइंडिंग होती है, सिमिलर प्रोसेस। तो पहले आउटर वेज इंसर्ट होता है, आउटर वाइंडिंग होती है, आउटर वेज दोबारा इंसर्ट होता है, उसके बाद ये स्टेटर कंप्लीट होता है। इसलिए एक कन्वेयर है और डीसी वाइंडिंग आपको सिर्फ एक मशीन नज़र आएगी, इसका ज़रा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, और इसके बाद फिर इसको असेंबली कन्वेयर पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर तमाम तर कंपोनेंट्स को जोड़ के पंखा तैयार है। सारे प्रोसीजर्स असेंबली के जब हो जाते हैं मुख्तलिफ, तो ये आप देख सकते हैं प्लेट है। ये अच्छा, ये थोड़ी सी हैवी है और ये लाइट है। हाँ, इसमें एक्चुअली रोटर फिटेड है ना। अच्छा। मेन ये इलेक्ट्रिकल स्टील शीट का कंपोनेंट है, एल्यूमिनियम फिल्ड, इसमें बेरिंग फिटेड है। हाँ। तो ये फिर बाद में फिट होता है। ठीक है, ठीक है। जब पंखा बन जाता है तो उसके बाद हर पंखा हम 15 से 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन स्पीड हम क्या सेट करें, हम एम्प्टी रन करते हैं और फिर हर पंखा हम लैब में जो एक हमने कैबिन बनाया, टेस्टिंग कैबिन, उसमें चेक करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है टेक्निकल इंस्पेक्शन सेक्शन के अंदर, जहां पर टेक्निकली हर चीज़ डिटेल में जो है वो चेक की जाती है, तभी तो जाकर जो है लाइफ टाइम गारंटी दी जाती है और ये पंखे आपके साथ लाइफ टाइम चलते हैं। तो उमैर से हम जानते हैं, उमैर, एक तो वॉबलिंग और नॉइज़ चेक की जाती है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो हैं इन पंखों के अंदर आप टेस्ट करते हैं? आप जी, इधर हम तकरीबन 7 ऑटोमेटिक टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल, और फिर 2 हम मैनुअल करते हैं लाइक वॉबलिंग और नॉइज़। और ये हमने सारा डिज़ाइन किया है IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के मुताबिक, और जदीद टेस्टिंग है और वी मेक श्योर कि 100% हमारी इंस्पेक्ट हो प्रोडक्ट और मार्केट में कोई कंप्लेंट्स ना आए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, बेहतरीन। एक एक पंखे का जो डाटा है कि उसकी पावर, वॉट्स कितने हैं, करंट, कैपेसिटर कैसा है, ये सारा हम कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और फिर डेटा मेंटेन करते हैं और कल को एनालाइज करते हैं कि हमारी डिफेक्ट रेशो कितनी है, क्यों प्रॉब्लम आई, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकें। इसी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फैंस बनते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। आगे भी आपको जो इसका एक्सटर्नल टेस्टिंग सेक्शन है वो दिखाते हैं। सो टेक्निकल इंस्पेक्शन सेक्शन के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं विजुअल टेस्टिंग सेक्शन में, और उसके बाद फिर ये पैकेजिंग की तरफ चला जाएगा और फिर पूरी दुनिया में ये जो बेहतरीन किस्म का फ़ैन है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया जाएगा। और विजुअल टेस्टिंग के अंदर इसकी जो विजुअल एस्थेटिक्स देखी जाती है कि किसी किस्म की कोई पेंट में ख़राबी तो नहीं रह गई, विजुअली खूबसूरत लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है। और अश्योर करने के बाद जो है इस पंखे को फिर पैक किया जाता है, इसके ऊपर जो इसका कप होता है प्लास्टिक का वो चढ़ाया जाता है और फिर इसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ कार्टन्स के अंदर इसको पैक किया जाता है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि बड़ा अच्छा लगता है मेड इन पाकिस्तान का वो प्रिंट जो इनके हर फ़ैन के ऊपर होता है, और फिर प्राउडली ये फ़ैन मेड इन पाकिस्तान का टैग लेके
पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सो थैंक यू वेरी मच उमैर, वेलकम। आपने बड़ी डिटेल में जो है आज हमारे व्यूअर्स को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी मेहनत और लगन के बाद जो है एक पंखा तैयार होता है विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। आगे चल के हम आपका डिस्प्ले सेंटर भी देखते हैं और व्यूअर्स को दिखाते हैं कि कितने किस्म के, कितने मुख्तलिफ डिज़ाइन के पंखे आप लोग तैयार करें। आइए व्यूअर्स। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल फैंस के डिस्प्ले सेंटर में और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले की है। सीलिंग फैंस जो हैं वो हमें छतों पे भी लटके हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं, खूबसूरत आर्टिकल्स इन्होंने रैक्स में रख के भी डिस्प्ले किए हैं। ये प्रोडक्ट्स जो हैं बिलाशुबा हमारा फ़ख्र हैं और ना सिर्फ हम पाकिस्तान में इनको इस्तेमाल करते हैं बल्कि ये पूरी दुनिया में हमें रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ऑलवेज़ रिमेंबर, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। यकीनन आज का जो प्रोग्राम है आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पंखा जो है वो तैयार किया जाता है। तो आप ना सिर्फ हमें अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख सकते हैं बल्कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप iOS या एंड्रॉयड पे भी हमारी एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वीडियोस से एंटरटेन हो सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।